बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तजा काजी। आज का ये जो हमारा लीगल लेक्चर है, लीगल टॉपिक है, वो इंतहाई से भी ज़्यादा हर पाकिस्तानी के लिए हद से भी ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई हमारा जो होता है रिलेटिव, जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे जो भी होते हैं, जिनके हम आप नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं, ठीक है, वो जब डेथ कर जाते हैं तो उनके जो अकाउंट्स में जो उनके पैसे होते हैं, जो उनकी रकम होती है, वो अगर हमें निकलवानी होती है तो हम किस तरह से निकलवाएंगे, किस तरह से वो पैसे हमको मिलेंगे, क्या प्रोसेस है। तो आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला ये जब आप देखेंगे और इसको समझेंगे तो आपको इतने आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप अपने मसले, अपने दोस्तों के मसले, हर किसी का मसला आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का, सब लोगों का, ये जो कानून पढ़ना, कानून को समझना, ये हमारा राइट है। अगर आपको कानून का पता नहीं होगा, अगर आपको कानून की समझ नहीं होगी तो आपको हद से भी ज्यादा तकलीफ आएगी जीने में, क्योंकि आपका कोई भी मसला आपको हल नहीं कर सकेंगे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, परेशानी होगी, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा। अगर 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 आपको कानून की नॉलेज होगी तो आप हर मसला अपना खुद हल कर सकेंगे। तो ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, ये वीडियो हर पाकिस्तानी के लिए हद से भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। तो पेज सेटअप का मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है, ये आप कागज कलम पेंसिल से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन पेज सेटअप का मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो आप वहां से देख लें तो आपको पेज सेटअप का पता चल जाएगा। तो जिस कोर्ट में हमें फाइल करना होता है वो आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना होता है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास हमें फाइल करना होता है, ठीक है। और ये सक्सेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं हम, सक्सेशन एप्लीकेशन, ठीक है। तो सक्सेशन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए हम जिस कोर्ट में फाइल करते हैं उस कोर्ट हजूर का हमें नाम लिखना होता है। जिस भी कोर्ट में हम फाइल कर रहे हैं उस कोर्ट हजूर का हमें नाम लिखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें, आपने देखा नाम लिख लिया हमने, इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज नौशहरा फेरोज, ठीक है। उसके बाद सक्सेशन एप्लीकेशन नंबर आ गया 2024 का, ठीक है। तो उसके बाद जो फाइल कर रही हैं एमएसटी तो मिसमात होंगी, तो आप ऑब्वियसली ये लेडीज होंगी, ठीक है, तो उनका नाम, फिर वो जिनकी डॉटर हैं उनका नाम, जी हाँ, तो जो डिकीज ये उनकी डॉटर हैं, ठीक है, उनका नाम, फिर वाइफ ऑफ जिनकी वाइफ है उनका नाम, एडल्ट मुस्लिम बाय कास्ट जो भी उनकी कास्ट है, जो उनकी रहाइश है, ठीक है, हम वो लिखेंगे, कंप्लीट डिटेल हम उनकी लिखेंगे, ठीक है, तो ताकि हमें पता चल सके। तो आपने ये देखा कि हमने उनकी न्यूगचेरो पोस्ट ऑफिस मोरो तहलका मोरो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फेरोज तहलका तहसील हमने ये लिख ली। अभी इसमें टाइटल क्या होता है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें टाइटल होता है उनका एप्लीकांट, और जो भी अपील होती है उनमें टाइटल होता है उनका अपीलांट। तो ये आपको जो एफआईआर होती है उनमें इनका टाइटल होता है कंप्लेनेंट। तो आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हद से भी ज्यादा याद रखने वाली बातें हैं। आप कानून सीखेंगे तो कानून आपको फायदा देगा। उसके बाद एप्लीकांट हो गया, तो वर्सेस जिनके खिलाफ हम फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं हमें जो पैसे हैं, ठीक है, हमें मिलने चाहिए, और किन किन के खिलाफ फाइल करेंगे, जो दूसरे लीगल हेयर्स हैं हम उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये 1 हो गया, उनके वालिद साहब का नाम, ये जो डिकीज हैं फोत हो गए जिनके पैसे अकाउंट में पड़े हैं उनका नाम हो गया, दूसरी उनकी जो डॉटर है उनका नाम हो गया मिसमात, तीसरी जो उनकी डॉटर है उनका नाम हो गया, चौथी भी उनकी डॉटर है उनका नाम हो गया, ठीक है। आल मुस्लिम बाय कास्ट, सारों की तो एक ही कास्ट होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो उनकी वाइफ है, जो उनकी दूसरी डॉटर है, ठीक है, जो माइनर है उनका नाम आ गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 4 नंबर पे, सॉरी मिसमात, जो इनकी विडो है, जो उनकी बेवा है उसका नाम हो गया, ठीक है, विडो, ठीक है, विडो हो गया, WD ऑब्लिगो विडो, ठीक है। उसके बाद विडो के बाद नीचे जो उनकी माइनर है, अगर माइनर होगी तो ये ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा, अगर माइनर नहीं होगी, कोई भी नहीं है, तो आपको नादरा के पास जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारे पास माइनर हैं, तो हमारा कोर्ट हजूर में ये मसला हल होगा इंशाल्लाह ताला। हो गया था, आपको 2 डेट्स में इंशाल्लाह ताला आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको विद इन 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है आपकी ट्रांजेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो ऊपर 4th नंबर पे विडो हो गया, और 5 नंबर पर हो गया उनकी जो माइनर है उसका नाम हो गया। ऑल आरो विलेज ऑफ जिनकी सारों की हमने एड्रेस लिखी है, ठीक है, तहलका मोरो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फेरोज हमने इनकी एड्रेस लिख ली। दैट अपोनेंट नंबर 5 बीइंग माइनर, जो अपोनेंट नंबर 5 है वो माइनर है, मैंने आपको पहले भी बताया। सर्व थ्रू अपोनेंट नंबर 4 बीइंग हर
रियल मदर जो उनकी अपना नंबर 4 है, वो मैंने आपको बताया था कि वो विडो हैं, तो उनकी रियल मदर है वो। और छठे नंबर पर पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज इस वजह से हम लिखते हैं ताकि कोई भी और बंदा जो एग्रीव्ड हो या जिस किसी को कोई मसला हो तो वो आ जाए, क्योंकि जब भी ये हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे फाइनलिटी अटेंड करती है तो हम पब्लिकेशन करते हैं। कोर्ट हजूर पब्लिकेशन का ऑर्डर देती है तो हम पब्लिकेशन करवाते हैं अखबार में, न्यूज़पेपर में, ताकि कोई भी अगर कोई ऐसी पार्टी हो एग्रीव्ड तो आ जाए और अपना कोर्ट में अपना मौक़िफ़ दे। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, हम कहते हैं हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाए। अंडर सेक्शन ये जो देख रहे हैं आप 372 ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925, तो ये इसका रेलेवेंट सेक्शन है, ये इसको डील करता है। ठीक है। दैट एप्लीकेंट अब वेरी रेस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर, जो एप्लीकेंट है वो आजिज़ी के साथ नीचे बयान करते हैं। ठीक है। वो आ गया दैट एप्लीकेंट नेम्ड अबू रिजाइडिंग एट द अबू मेंशन एड्रेस, जो एप्लीकेंट है वो ऊपर बताई गई एड्रेस पे रहते हैं। एड्रेसेस का आपको ख्याल करना होता है क्योंकि पार्टीज को नोटिस समन जो होते हैं वो टाइमली हो जाए ताकि ये प्रोलॉन्ग ना हो। ठीक है। विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, तो इस ऑनरेबल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, इसलिए ये ऑनरेबल कोर्ट वेल कॉम्पिटेंट है एंटरटेन करने की और इसका फैसला देने की इस मसले पे। ठीक है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करें दैट द फादर ऑफ द एप्लीकेंट एंड फादर ऑफ द हस्बैंड ऑफ द अपोनेंट नंबर 4 to 5। ठीक है। जो इनमें कुछ एप्लीकेंट है जिनके वो फादर हैं और एक आपको ऑब्वियसली पता है कि उनकी वाइफ हैं। ठीक है। नेमली डाइड अवे, जो डिकीज वो डाइड अवे हो गए ड्यू टू नेचुरल डेथ ऑन 15 अगस्त 2024 को। ठीक है। पीएस कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट एनेक्स्ड हियर विद एज मार्केट 8 एनेक्चर ए, तो उनके जो डेथ सर्टिफिकेट है वो हम मार्क करेंगे, एनेक्चर करेंगे ए के साथ। ठीक है। तो ये लाजमी करना होता है तो हमें पता भी चले को डिकीज रहे या समझ रहे हैं ना आप, कब कोई जिंदा भी होता है तो लोग आ जाते हैं कि हमें पैसे दे देनी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। तो उसके बाद दैट द टाइम ऑफ डेथ, जब वो फौत हो रहे थे डिकीज, उनका जो नाम आ जाएगा लेफ्ट बिहाइंड एप्लीकेंट डॉटर्स अपोनेंट नंबर 1 to 5 सन, डॉटर्स विडो उनकी बेवा। ठीक है। रेस्पेक्टिवली हिज ओनली लीगल हेयर्स, तो ये इनके लीगल हेयर्स हैं। हेंस राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज टू बी डेवलप्ड अपॉन द एप्लीकेंट, तो जो उनका इनहेरिटेंस राइट है वो उनके पास ही जाता है। सीड लीगल हेयर्स शेयर लीगल हेयर्स के पास ही जाता है अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अल्लाह हनफी सेक्ट, तो उनका हनफी सेक्ट है मोहम्मद अल्लाह के हिसाब से। ठीक है। तो पैराग्राफ नंबर 4 दैट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम द डिकीज्ड, जो डिकीज्ड है उनका नाम आ जाएगा यूज्ड टू रन हिज अकाउंट, वो अपना अकाउंट ये जो फला फला बैंक में चलाते थे। ठीक है। फला ब्रांच में, और उनके अकाउंट में 75,000 पड़े हुए हैं, वो जो डिपॉजिट किए थे एनजीओ ने, साफको ने, बैंक ने। द इफेक्टिव फ्लड, जो फ्लड के पैसे थे हेविडेंस से जो आए थे आप सबको पता होगा, तो वो इनमें डिपॉजिट हुए हैं। ठीक है। तो दैट इट इज आल्सो सबमिटेड दैट एप्लीकेंट हैज पर्सनली अप्रोच्ड, ये हम बताते हैं कि एप्लीकेंट ने पर्सनली अप्रोच किया मुख्तियार का रेवेन्यू को फॉर गेटिंग लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट, कि हमें हेयरशिप सर्टिफिकेट दे दिया जाए। डिकीज्ड जो फोटो के थे उनका नाम होगा हु डिड नॉट इशू लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट, जो कि उन्होंने हमें लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट इशू नहीं किया ऑन द ग्राउंड दैट, जो ग्राउंड उन्होंने इख्तियार किया वो कह रहे थे कि जो ये हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो हम आपको ये नहीं दे सकते हेयरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके पैराग्राफ नंबर 5 दैट देयर इज नो इम्पेडिमेंट अंडर सेक्शन 370 और एनी होगा, ये ने नहीं होगा, और एनी अदर लॉ होगा, RANY सॉरी और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो इस एक्ट की दूसरी जो इम्पेडिमेंट है, रुकावट कोई भी नहीं है इसमें इनहेरिटेंस में इनके। ठीक है। इम्पेडिमेंट में रुकावट होती है। ठीक है। अंडर सेक्शन 370 कोई भी नहीं है इसमें रुकावट। ठीक है। दैट आफ्टर द डेथ ऑफ डिकीज, जो डेथ फौत हो गए उनकी डेथ के बाद ड्यूअल सर्च वाज मेड। ठीक है। बट नो बेंक्वेस्ट विल हैव येट बीन फाउंड, तो उनकी कोई भी जो थी विल वगैरह जो थी कोई भी इस तरह की हमें नहीं मिली। ठीक है। दैट द एप्लीकेंट हैज अप्रोच्ड टू द कंसर्न बैंक अथॉरिटीज, जो एप्लीकेंट है उन्होंने बैंक अथॉरिटीज को अप्रोच किया फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिकीज्ड, तो उनका जो अकाउंट है उनकी स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमें पता चले कितने पैसे हैं, क्या है, दाएं बाएं, ये वो हैव नॉट इशूड, उन्होंने इशू नहीं किया हमें स्टेटमेंट। ठीक है। तो स्टेटमेंट फिर ये कोर्ट हजूर कार करती है, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके देते हैं। ठीक है। देन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग टेकिंग ड्राइंग द अमाउंट ऑफ डिकीज, जो सर्टिफिकेट चाहिए हमें ये वो चाहिए पैसे निकालने के लिए। ठीक है। समझ सकते हैं आप। फ्रॉम हिज अबू सेड अकाउंट, उनके ऊपर बताए हुए अकाउंट से। हेंस दिस एप्लीकेशन इज मेड
तभी ये एप्लीकेशन बनाई गई है। दैट द रिक्विजिट कोर्ट फी, जो कोर्ट फी हमें चाहिए 15 रुपये की, वो इसके साथ हमने मेमो भी लगाई हुई है। तो उसके साथ दैट एप्लीकेंट वेरी रेस्पेक्टफुल, ये प्रेयर क्लास आ जाती है, अर्ज क्लास आ जाती है, रिक्वेस्ट क्लास आ जाती है। आप सिंधी में, उर्दू में, पंजाबी में, या आप किसी भी प्रेयर में जिस तरह पर आपने अगर सिंधी में लिखा तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट द ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू इशू सक्सेशन सर्टिफिकेट, मेहरबानी करके हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाए इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट बाय इनेबलिंग एंड ऑथराइजिंग हैव टू विथड्रॉ, तो हमें पैसे निकालने के लिए ऑथराइज किया जाए। अमाउंट ऑफ 75,000 बैंक लिमिटेड, जो भी बैंक में पड़े हैं उस अकाउंट से, ठीक है, उसका डिक्रीज नाम आ जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट, और वही अमाउंट सारे लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स, उनके जो शेयर बनता है उस हिसाब से। दैट एनी अदर रिलीफ विद दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स, कोई और भी अगर कोर्ट हजूर हमें फायदा देना चाहे जो हमारे लिए हो मुमकिन हो तो हमें एवार्ड किया जाए। उसके बाद एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट, फिर उनके बाद एप्लीकेंट का सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। एडवोकेट के भी साहब के भी हो गए। वेरिफिकेशन आपको पता है क्रिमिनल में एफिडेविट होता है और सिविल में ये सिविल नेचर का मैटर है तो इसमें वेरिफिकेशन लगती है। जो भी इधर एप्लीकेंट है वो अपनी वेरिफिकेशन नाम बता रही है, डाटर ऑफ बता रही है, वाइफ ऑफ बता रही है, एडल्ट मुस्लिम बाई कास्ट अपनी कास्ट बता रही है, रहायश बता रही है, ठीक है। गचरो तलका मोर डिस्ट्रिक्ट नौशहर डू हेयर बाय स्टेट डू हेयर बाय वेरीफाई ऑन ओथ कसम उठाती हैं जिस तारीख पे ये सूट हम फाइल कर रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने डीजे साहब के पास फाइल की थी, फिर उस ट्रांसफर होकर डीजे साहब के पास आई थी। तो ये इस तरह का प्रोसेस होता है। नो शर्फ दैट व्हाटएवर स्टेटस ऑफ इज ट्रू एंड करेक्ट टू द, जो भी ऊपर बताया गया हुआ है वो सच है और सही है, मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज और बिलीफ के मुताबिक, यकीन के मुताबिक। इधर डेपोनेंट साहब के वकील के सिग्नेचर, इधर डेपोनेंट के सिग्नेचर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स फाइल कौन से डॉक्यूमेंट अभी हमें चाहिए? पीएस कॉपी एप्लीकेंट की, सीएनआईसी कॉपी हमने लगाई है, पीएस कॉपी डेथ सर्टिफिकेट, देखिए जो फोटो गए उनकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, पीएस कॉपी ऑफ लिस्ट शुड में जो साफको ब्रांच ने हमें बताई थी कि आपके पैसे गए हैं आया अकाउंट में, वो भी हमने बताई। डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड, जो फाइल किए सेम एज फाइल्ड। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी हमें अगर फ्यूचर में मिला तो वो हम पेश करेंगे। और ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एट माय चैम्बर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेंट, जो ड्राफ्ट की गई है मेरे चैम्बर में रिक्वेस्ट पे, जो है एप्लीकेंट उनकी रिक्वेस्ट पे, ठीक है। एड्रेसेस जो पार्टीज की हैं फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस के लिए वही हैं जो पर मेमो में बताई गई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी डेटेड एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट, एडवोकेट साहब के सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। फिर वही कोर्ट हुजूर का टाइटल आ गया, ठीक है। कोर्ट हुजूर के टाइटल के बाद सक्सेशन एप्लीकेशन नंबर ऑफ जो भी साल की है मिसमात फला फला जिसकी, ठीक है, वर्सेस खिलाफ होगी जो भी उसका है लीगल है। फर्स्ट में जो अपोनेंट हमने किया था उनका अदर्स अपोनेंट्स इनको कहा जाएगा। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 32 रूल 3 सीपीसी, ठीक है। तो ये हम एप्लीकेशन लाजमी देनी है स्प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट के बिहाफ हम प्रे करते हैं कि दिस कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू अपॉइंट, ये कोर्ट हजूर अपॉइंट करें मिसमात फला फला को जो अपोनेंट नंबर 4 है। गार्डियन एड लिटिम, और गार्डियन जो माइनर है उनकी गार्डियन अपॉइंट करें उनको, नेमली मिसमात जो मिसमात है इन द अबू क्वेश्चन सक्सेशन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में कंसीडरेशन ऑफ द ग्राउंड्स, जो ग्राउंड्स इस एप्लीकेशन में नीचे बताए हुए हैं, ठीक है। हैंस दिस एप्लीकेशन द प्रेजमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पीरियड, जो कानून की बालादस्ती के लिए की गई है। डेटेड जो डेट है वो आ जाएगी। एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट साहब के एडवोकेट हैं जो उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। फिर वही कोर्ट हजूर का नाम, सक्सेशन एप्लीकेशन नंबर, मिसमात फला फला, फिर वर्सेस ये आ जाएगा। आपको पता है अदर्स में वो आ जाएगा, अपना नंबर 1 होता है, और इन अदर्स एफिडेविट आ जाएगा, ये कसमनामा आ जाएगा जो हमने एप्लीकेशन 32 की फाइल की थी ऑब्लिक 3 की, तो इसमें कसमनामा आ जाएगा। जो भी एप्लीकेंट है वो अपना कसमनामा दे रही हैं, डॉटर ऑफ जिनकी डॉटर है, वाइफ ऑफ जिनकी वाइफ है वो, एडल्ट मुस्लिम बाई कास्ट अपनी कास्ट बता रही हैं, रहायश बता रही हैं, ठीक है। गचरो मोर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नौशहर फेरोज डू हेयर बाय वेरीफाई ऑन ओथ पे वो वेरीफाई करती हैं दैट आई एम एप्लीकेंट इन द अबू मैटर में एप्लीकेंट ऊपर वाले मसले में, और मैं इस सारी हकीकत से वाकिफ हूँ। दैट द कंपनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन अंडर ऑर्डर 32 रूल 3 सीपी हैज बीन ड्राफ्टेड फाइल्ड, अब जो ड्राफ्ट की गई है और फाइल की गई है मेरे काउंसिल की तो द्वारा, मेरे काउंसिल की तरफ से मेरे इंस्ट्रक्शन पर। दैट अपोनेंट नंबर 5 मिसमात जो मिस हैं वो माइनर हैं क्योंकि मिस में तो बच्ची हैं, तो अपोनेंट नंबर 4 मिसमात इज रियल मदर, उनकी जो अपोनेंट नंबर 4 है वो रियल मदर है उनकी, तो इस वजह से उनको उनका जो है गार्डियन एड लिटिम अपॉइंट किया जाए, और जैसा कि वो माइनर हैं और ये इस केस के लिए इस एप्लीकेशन के निहायत से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दैट प्रपोज्ड गार्डियन एड लिटिम मेंटली साउंड, जो प्रपोज्ड गार्डियन है जो हमने तजवीज़ दी हैं वो मेंटली साउंड है और फिजिकली भी है, फिट लेडी हैं, शीइंग जो उसकी बीइंग रियल मदर हैं, ठीक है। और अपोनेंट नंबर 5 हैज़ नो एडवर्स इंटरेस्ट, उनको कोई भी एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि पैसे मिलेंगे तो सारों के बीच में बराबर तकसीम किए जाते हैं, ठीक है। दैट द अलाउइंग ऑफ इंस्टेंट एप्लीकेशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो एप्लीकेशन है इसको अलो करा जाए तो ये ज़्यादा से भी ज़्यादा ज़रूरी है इस सब्जेक्ट मैटर के लिए, ठीक है।
दैट व्हाटएवर स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, जो भी ऊपर बताया गया है वो सही है, हकीकत है मेरे अक्ल और समझ के मुताबिक। और आई नो द डिपोनेंट, इधर के साहब के सिग्नेचर होंगे, इधर डिपोनेंट के साहब के सिग्नेचर होंगे, उसके बाद आ जाएगा फिर थर्ड पे, ये फिर आपको पता है जो कोर्ट हजूर का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज नो शरफ सक्सेशन एप्लीकेशन नंबर ऑफ 2024, ठीक है। तो वो आ जाएगा मिसमात, जो एप्लीकेंट है उनका नाम आ जाएगा, वर्सेस जिनके खिलाफ हमने फाइल की उनका नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 इन रिटर्न्स पावर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, वो आ गया। इट इज प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट दैट द सामने कोर्ट, ये रिक्वेस्ट की जाती है एप्लीकेंट के बिहाफ पर के ये अदालत जो डायरेक्शन है मुख्तार कार्रवाई मोरो को टू इशू लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट, हमें लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट दे दिया जाए। डिकीज का जो फोटो गए इशू नेसेसरी डायरेक्शन टू द मैनेजर बैंक इस्लामी, और मैनेजर बैंक इस्लामी जो भी हमें स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे उनको भी डायरेक्शन दे दी जाए कि वो मेहरबानी करके, अभी कोर्ट से दूर का ऑर्डर जाता है तो मेहरबानी वाले के साथ फिर खत्म हो जाता है, फिर तो वो ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अकाउंट नंबर फला फला की इन अकम्पनिंग एफिडेविट, और एफिडेविट के साथ हैंस दिस एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन तभी हम एप्लीकेशन ये फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने नीचे बता रहे हैं कि हम नीचे एफिडेविट भी दे रहे हैं इन द स्टेट ऑफ जस्टिस, ये जो कानून की बालादस्ती के लिए डेट जिस डेट पे हम फाइल कर रहे हैं एडवोकेट साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा कोर्ट हजूर का नाम, डिस्ट्रिक्ट डीजे साहब के पास हम फाइल कर रहे हैं सक्सेशन एप्लीकेशन नंबर 2024, जो है वो मिसमात जो एप्लीकेंट है उनका नाम वर्सेस जिनके खिलाफ फाइल कर रहे हैं, पहले उसका नाम आता है, अदर्स हो जाता है, फिर वो अपोनेंट्स हो जाता है। एफिडेविट कसमनामा, आई मिसमात, ये कसमनामा हम देते हैं। सिविल नेचर का मैटर होता है जो एप्लीकेशन होती है उसके साथ भी हम कसमनामा देते हैं। अगर जो प्लेंट होती है तो उसके साथ सिर्फ हम वेरिफिकेशन देते हैं, ठीक है। ये हो गया उनका नाम, डॉक्टर वाइफ ऑफ एडुल मुस्लिम कास्ट, जो भी उनकी कास्ट रहायश आ गई, फिर सारा हमने उनकी एड्रेस बताई। उसके बाद मैं कसम उठाती हूँ कि नीचे जो भी कहा गया है वो सच है, दुरुस्त है। डेटा आई एम एप्लीकेंट इन द मैटर, जो मैं एप्लीकेंट हूँ इस मसले में और मुझे हर चीज़ का पता है। डेटा कंपनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 जो एप्लीकेशन है वो मेरी काउंसिल के द्वारा फाइल की जा रही है मेरे इंस्ट्रक्शन पर, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3 पे दैट आई हैव पर्सनली अप्रोच टू द मुख्तार कार्रवाई मोरो, मैंने पर्सनली मुख्तार मोरो को अप्रोच किया था फॉर गेटिंग हेयरशिप सर्टिफिकेट ऑफ डिकीज, जो फोटो के उनका हेयरशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए, पर उन्होंने मुझे नहीं दिया। ऑन द ग्राउंड उन्होंने ये ग्राउंड इख्तियार किया कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। और फिर मैंने अप्रोच किया मैनेजर को इस्लामी बैंक को, ठीक है, उन्होंने भी मुझे इशू नहीं की स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी हमने ये एफिडेविट पे बता रहे हैं दैट इंस्टेंट एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड, अगर ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं की दैट आई विल सफर लॉस एंड इंजरी, मुझे जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है, जो पूरा नहीं हो सकेगा, ठीक है। वाट एवर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, जो भी ऊपर बताया गया हुआ है वो बिल्कुल सही है। ओ मेरे अकल और यकीन के मुताबिक, नॉलेज मींस अकल बता ये, ठीक है। आई नो द डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट साहब के सिग्नेचर और इधर, ठीक है, डिपेंडेंट साहब के, और पीछे वकील साहब के सिग्नेचर, ये देखें इधर वकील साहब के हो गए। तो ये हो गई हमारी सक्सेशन एप्लीकेशन। ये सक्सेशन एप्लीकेशन हमारे जब भी पैसे फंसे होते हैं, हमें निकालने होते हैं किसी भी बैंक से, जो हमारा डिकीज फोत हो जाते हैं, तो आपको ये हद से भी ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आजकल आपको पता है ट्रांजैक्शन जो भी होती है बैंक के थ्रू होती है। हर किसी का अकाउंट में किसी के 5, 10, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख पड़े ही पड़े होते हैं, हर बंदे के अकाउंट होता है। नहीं भी होता तब भी कोई ना कोई उसको फंड दाएं बाएं से, ये जो होता है आपको पता है, ये घर शहर बनवाने वाले दाएं बाएं से मिलते हैं, तो उनका अकाउंट उनको कहते हैं कि आप अकाउंट खोलें, तो उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। तो इस वजह से आपको इस एप्लीकेशन का पता होगा और ड्राफ्ट करने का पता होगा। इसके साथ जो मुतफ़िरका एप्लीकेशन लगती हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशंस लगती हैं, वो उनका भी आपको पता होगा। फिर इसके बाद ये होता है, ये सारा प्रोसेस होता है, इनसे रिपोर्ट कॉल की जाती है, बैंक अपनी स्टेटमेंट देती है और मुख्तार साहब अपना हेयरशिप सर्टिफिकेट देते हैं, और उसके बाद फिर पब्लिकेशन होती है अखबार में, न्यूज़पेपर में। जब पब्लिकेशन हो जाती है फिर नो ऑब्जेक्शन दिया जाता है। दूसरे जो अपोनेंट होते हैं वो कहते हैं हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, इनको पैसे दिए जाए और इस ग्राउंड पे दिए जाए कि वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो उसके बाद उनको पैसे मिलते हैं। जब पैसे मिलते हैं तो विद इन 1 मंथ उनको स्टेटमेंट देनी होती है बैंक में उधर कोर्ट हजूर में कि हमने सारों के दरमियान पैसे इक्वली बांट दिए हैं। तो ये हो गया, जस्ट आपको सिंपल बताया मैंने, डिटेल में नहीं बताया। अगर डिटेल में बता दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, ताकि आपको कानून की नॉलेज मिल सके। कानून की नॉलेज आपको मिलेगी, आपका ये फायदा होगा कि आपको हर चीज़ का पता होगा, तो आपको अपना हक लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जिसको अपने हक लेने में तकलीफ उसको होती है जिसको कानून का पता नहीं होता। जिसको कानून का पता होता है और उसको टेंशन नहीं होती। तो आप इंशाल्लाह हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत हद से भी ज़्यादा फायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।